जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। और आज स्टेटमेंट कंक्लूजन का तीसरा पार्ट है। पिछले दो क्लास में हम मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि आपको पता चले कि किस लिए हम स्टेटमेंट कंक्लूजन, एंजप्शन, आर्गुमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को क्यों मर्ज करवाए रहे हैं। और आपको उम्मीद है कि पिछला क्लास जो मिला था आपको एनालॉजी, स्टेटमेंट एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग का भी, उससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा मकसद क्या है, आपको क्या देना है। ठीक है, आपको 7 चैप्टर मर्ज करवा के 2 क्लास में दे रहे हैं और उसका 6 से 7 पार्ट में दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा और आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे क्लास के टाइम पर। और ये आज स्टेटमेंट कंक्लूजन का तीसरा पार्ट है, मतलब पार्ट 2 क्लास है। तो पार्ट 2 में आज हम कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो और उसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन पे चलेंगे या कुछ मैं आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे। और एक बात बोल दूँ कि बिहार और यूपी दोनों स्टेट खत्म हो चुका है हमारा टूर ऑफ इंडिया से, और आपको पूरा स्टेट घुमाएंगे, पूरा का पूरा इंडिया घुमा लेंगे। लेकिन कंडीशन एक है भाई, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे भाई वो टूर ऑफ इंडिया आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी और भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बेझिझक कमेंट करिए। आपको कमेंट को हम रेस्पॉन्स भी करेंगे और आगे आने वाले क्लासेस में भी हम वो सोर्सेस ऐड करेंगे। हम टूर ऑफ इंडिया में हर एक शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएससी रेलवे में, उस टॉपिक को भी हम कवर करवा रहे हैं। जैसे कि जीआई टैक्स, देन डैम्स, फिर आया मोनूमेंट्स, फिर आपका सीएम, लोकसभा राज्यसभा सीट, गवर्नर, पहला गवर्नर, उसका पॉपुलेशन क्या है, बहुत सारे का सर कम से कम इम्पोर्टेंट 5 to 6 टॉपिक जो कि एसएससी एंड रेलवे में पूछते हैं वो आपको कवर करवा रहे हैं। और आगे आने वाले, अभी तक 2-3 खत्म हो चुके हैं, आगे आने वाले क्लास में हम आपको कैसे ये पार्ट जो 5-6 पार्ट को आप इजीली याद रख सको और कैसे आपको पूरा का पूरा डिटेल दें, कि आपको एक बार देखो और एक बार नोट्स पढ़ो, आपको वो कंप्लीट हो जाए, उसी हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो शेयर करिए। आपको जैसे बेनिफिट पा रहे हो कि सबको बेनिफिट दो भाई, सबका हक नॉलेज दे कि इंडिया के बारे में जानने का। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। ऑल स्टूडेंट, आधा लिख रहा हूं, ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। ठीक है, देन स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट। सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट। हो गया। आपका कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन में बोल रहा है कि सुनील इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सुनील इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, अभी दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सुनील मस्ट वर्क हार्ड। सुनील मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और देखो, ये जो पार्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें से आपको कभी 2 कंक्लूजन मिलेगा, 2 स्टेटमेंट मिलेगा। तो आपको लिंक करना पड़ेगा क्या है। देखो इसमें कि ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट बोल रहे कि अगर किसी भी क्लास में स्टैंडर्ड 5th या 6th में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 इंटेलिजेंट है। हो गया। फिर जो सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट, तो यहां से यहां तक लिंक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपको मेंशन कर रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th। 30 बच्चे हैं, अगर 30 के 30 इंटेलिजेंट है तो सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं सुनील इन सब से लिंक नहीं होता है। ठीक है, हमको ये पता चल गया स्टेटमेंट से। कंक्लूजन क्या बोले, सुनील इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, सही है। और सुनील मस्ट वर्क हार्ड, ये नहीं होगा, क्योंकि सीधा क्या बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। तो सारे के सारे 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, सब इंटेलिजेंट है। सुनील इज नॉट इंटेलिजेंट मतलब सुनील हमारा क्लास का बच्चा नहीं है। उम्मीद है कि समझ रहे हो। देखो पहले जो क्लास में हम किए थे, एक क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट, उसका 2-3 ऑप्शन दिया था कि क्या करना है। तो इसमें भी सेम है, बस इसका 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिए। आपको कौन सा याद रखना पड़ेगा और कौन सा सही आंसर होगा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास में
ये जो था क्वेश्चन आपका CHSL का था, SSC CHSL का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी सेट आपको दे रहा है, जो भी एक क्वेश्चन एक चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन दे रहा है ना, हम आपको करवाएंगे जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम, इंडिया में जितने भी म्यूजियम है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑल म्यूजियम्स इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज नेशनल प्रॉपर्टी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल अगर इंडिया में है तो इंडिया का प्रॉपर्टी होगा। सो स्टेटमेंट ये हो गया कि कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, देखते हैं। कंक्लूजन में बोल रहा है इंडियन म्यूजियम इज नेशनल प्रॉपर्टी, इंडियन म्यूजियम इज नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन इज प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। अभी देखो कि जितने भी म्यूजियम है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जिम्मेदार है। कैसे भाई? तो सेंटर तो एक ही चीज को पूरा देख नहीं सकता, इसलिए तो स्टेट वाइज है। स्टेट गवर्नमेंट का 50% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है। तो इसमें हम सीधा का सीधा ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्टेट के हिसाब से, जैसे अभी यूपी आपका खत्म हुआ था, यूपी और बिहार खत्म हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी था। यूपी में आपको क्या क्या है मोनूमेंट्स, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, वो यूपी स्टेट के अंडर में जाता है। हाँ मानते हैं 7 वंडर्स के अंदर ताजमहल रहता है, लेकिन उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी है उसको प्रोटेक्शन करना, उसको अच्छा ख्याल रखना उतना स्टेट गवर्नमेंट का है कि नहीं। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ताजमहल कहाँ पे है, यूपी। अगर बाहर कई कंट्री में पूछेंगे तो ताजमहल कौन से देश का है, तो आएगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेट एंड कंट्री दोनों को दोनों लिंक है, तो कहीं भी एक स्टेट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, फिर बोल रहा है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज ए नेशनल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जैसे कि ताजमहल नेशनल प्रॉपर्टी है ना, हम बोल तो नहीं सकते स्टेट प्रॉपर्टी है करके। आप अगर देखो आपके बैकयार्ड में अगर सोना निकलता है ना, वो भी नेशनल प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी नहीं है। समझ रहे हो? जितना पढ़े होगे तो आप सबको याद रहेगा कि आपका अगर बैकयार्ड में डायमंड निकलता है या गोल्ड निकलता है, वो आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसको जाएगा, सेंट्रल मतलब इंडिया देश को जाएगा, देश का प्रॉपर्टी है। तो इंडिया में जितने भी मोनूमेंट्स है, जितने भी आर्किटेक्चर है, जितने भी क्या है, जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी जो भी चीजें हैं, कीमती से कीमती चीज तक, वो सबका नेशनल प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। तो पहला बोल रहा है क्या कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, तो ये बोल रहा है ठीक है, मान लेते हैं, वो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल भी इंडियन प्रॉपर्टी है, तो 2 हो गया। कंक्लूजन में बोल रहे हैं इंडियन म्यूजियम इज ए नेशनल प्रॉपर्टी। सही बात है, इंडियन म्यूजियम इज नेशनल प्रॉपर्टी, सही बात है। दूसरा बोल रहे हैं हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन इज प्रोटेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे हुआ? कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कुछ भी लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं है कि स्टेटमेंट अपने आप बोल रहा है कि विक्टोरिया हॉल आया है, उसका जिक्र कभी हुआ ही नहीं। कंक्लूजन में देख लो, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कौन सा फॉलो करेगा आपका, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉलो करेगा? देखो कि कौन सा फॉलो करेगा, कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 या बोथ या नेइदर। अगर कंक्लूजन में और स्टेटमेंट में कुछ लिंक नहीं है तो आपका नेइदर ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट का कुछ तो लिंक दिया होगा ना कंक्लूजन में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपका।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है कि एबिलिटी इज पोर मैन्स वेल्थ। एबिलिटी इज पोर मैन्स वेल्थ। ठीक है, तो मतलब अगर आप सक्षम हो, वो एक गरीब इंसान का पावर होता है। ठीक है, अगर आप सक्षम हो, जितने भी बिलियनर है, जितने भी बड़े लोग हैं, रिच पर्सन है, वो सब पुअर से ही बड़े हैं। मतलब उनके पास एबिलिटी है, काम करने का धैर्य है, क्षमता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि एबिलिटी इज पोर मैन्स वेल्थ। हो गया आपका स्टेटमेंट, हो गया ये। कंक्लूजन में बोल रहा है, कंक्लूजन वन में बोल रहा है ए पोर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी। एक पोर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज द एबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट है ए वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल। नहीं हो सकता। एक वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल नहीं हो सकता। ए पोर मैन इज ऑलवेज एबल नहीं है। एक जो गरीब इंसान है वो हमेशा एबल रहेगा कुछ भी काम करने के लिए। जो धनी है वो हम सब काम के लिए एबल रहेगा, वो नहीं हो सकता। फिर क्या बोल रहे हैं? ए पोर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ। अगर देखो एक क्वेश्चन अच्छे से समझो कि क्या बोल रहा है। ए पोर मैन कैन अर्न वेल्थ बाय हिज एबिलिटी। जो आपका ऑप्शन वन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए पोर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज द एबिलिटी। वो कमा सकता है अगर उसके पास सक्षम है, वो सक्षम है। ऑप्शन डी बोल रहा है आपका ए पोर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ। डिफरेंस समझ रहे हो ना? वो कमा सकता है अगर वो काबिल है। वो काबिल है इसलिए कमाता है, वो नहीं है। बोल रहा है कि ए पोर मैन हैज द एबिलिटी टू, उसको काबिल है, कमाने का काबिल है। अगर वो कमाने का काबिल है तो उसको पोर क्यों बोल रहे हैं हम? समझ रहे हो ना? तो फिर क्या बोले? नॉन ऑफ द एबव। आपको सीधा सा सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि पोर मैन वो वेल्थ कमा सकता है अपने काबिलियत से। ठीक है, लेकिन पोर मैन वेल्थ कमाने के काबिल है हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो कमाने का काबिल है तो पोर क्यों है? क्वेश्चन सीधा सा आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है, आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला है स्टेटमेंट में वन में, नॉन बट रिच कैन एफोर्ड ए ट्रैवल। रिच कैन एफोर्ड ए ट्रैवल। फिर दूसरा बोल रहा है सम ऑफ दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक। जो हवाई से ट्रैवल करते हैं वो, ठीक है, तो बोल रहे हैं जो लोग हवाई से जाते हैं, जो एरोप्लेन से जाते हैं, वो लोग सिक हो जाते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो तीनों कंक्लूजन स्टेटमेंट बोल दिया है। अभी कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट को कंक्लूजन सही कर रहा है। कंक्लूजन वहां बोल रहा है ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर। ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर। देन बोल रहा है दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक। सब जो ट्रैवल करते हैं जैसे वो सिक हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक नहीं है, गलत है। फिर बोला ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर आर रिच। क्या बोल रहा है? ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर बोल रहा है। तो कौन सा आपका आंसर होगा? क्या आपका आंसर कौन सा होगा? कि क्वेश्चन आंसर होगा ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर आर रिच। जो भी हवाई से, एयर से ट्रैवल कर रहे हैं वो रिच है। ठीक है, तो
कहीं ना कहीं आपको ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे और ये क्लास में आपको अच्छे से अच्छे 3-4 सवाल कराएं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और नेक्स्ट क्लास में हम और जो चैप्टर्स मर्ज किए हैं उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और जो भी आगे आने वाले क्वेश्चन में जो भी एग्जाम्स है उसमें आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका डाउट क्लियर करने के लिए और एक क्लास पे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूरतमंद जैसे आप देख के बेनिफिट पा रहे हो सारे लोगों को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद।